अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं वो टॉपिक है जी कोडोमिनेंस का। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा जी मेंडल के हम लोगों ने जो दो लॉस पढ़े हैं, एक पढ़ा हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल की ये बहुत खुशकिस्मती थी कि जैसा वो रिज़ल्ट चाहते थे वैसा ही तकरीबन उनके रिज़ल्ट आया। मींस के बहुत सारे ऐसे जीन्स या अलील्स होते हैं जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसी का फिनोमेना हम स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है साथी, डोमिनेंस मीन कि दोनों ही चीज़ें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। मेंडल ने कहीं ना कहीं ये नहीं बताया था कि अगर दो डिफरेंट जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो इकट्ठे आ जाएं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो कोडोमिनेंस वो फिनोमेना है जिसमें दो डोमिनेंट इकट्ठे आते हैं और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। को कहते हैं ना साथी को, पार्टनर को। दो पार्टनर्स हैं, दोनों ही इकट्ठे ही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो या जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी रिजल्टिंग चीज़ है वो उस पर हमारा असर और वो जो एग्जैक्टली दोनों का ही असर आ जाता है उस पर। ये कोडोमिनेंस की एग्जांपल अभी मैं आपको समझाती हूँ। सो कोडोमिनेंस वो फिनोमेना है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसमें कि अगर दो डोमिनेंट इकट्ठे आ जाएँ तो फिर क्या होता है, उसमें ये होता है कि दोनों ही अपने आप को अपीयर करना चाहते हैं और दोनों ही अपीयर कर लेते हैं। ये कोडोमिनेंस का फिनोमेना है। इसमें एग्जाम्पल आती है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की। ठीक है जी, इंसानी जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप बेसिकली हमारे पास, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना होगा 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। बेसिकली बेटा ये चारों तरह के जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ख़ास तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसको एंटीजन कहा जाता है, उसकी मौजूदगी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्या है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर ख़ास तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसको एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तो एक हमारे पास एंटीजन ए होता है और एक होता है एंटीजन बी। ये अगर हम लोग इसको इससे रिप्रेजेंट करें, ये एंटीजन ए और ये एंटीजन बी है। जिस रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एंटीजन बी पाया जाता है, मिसाल के तौर पे बी को अगर मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूँ तो जिसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो बी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग जस्ट एक वैसे मैं बता रही हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें कि एंटीजन ए बी दोनों ही पाए जाते हैं। ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होता है। और जो ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। नो एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप पर्सन, सो दैट्स वाई ही हैव अ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो एंटीजन की मौजूदगी, एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ख़ास तरह की प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स का जो होता है वो ब्लड ग्रुप बनता है। मगर बेसिकली बेटा इनको कंट्रोल करने वाली 3 जीन्स है हमारे पास। ये तो मैंने आपको एंटीजन्स के हवाले से बताया, आपकी बुक में एंटीजन का मेंशन नहीं है, मगर मैंने आपको बताया कि आप लोगों को पता हो। अब ये जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, इसको कंट्रोल करने वाली बेसिकली 3 जीन्स हैं। एक है जी हमारे पास आई ए, एक है जी आई बी और एक है स्मॉल आई। आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट है और स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव जो है वो जीन है। देखिए, अगर ये जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जीन्स हमेशा पेयर की सूरत में होते हैं। या तो आई ए जो होगा हमारे पास, ये दोनों डोमिनेंट इकट्ठे आएंगे तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आई ए के साथ एक स्मॉल आई भी आ जाए, तब भी ये पर्सन जो होगा ये डोमिनेंट होगा, मगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि ए जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई, वो रिसेसिव ट्रेट है जिसकी वजह से इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसका बी होगा उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई बी, या फिर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाली। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है कि इसने इसको पेयर नहीं होने दिया। मगर पर्सन बेसिकली बेटा जो कोडोमिनेंस की एग्जांपल आ जाती है वो आती है ब्लड ग्रुप ए बी की। ए बी में क्या होता है, एक जो होता है वो ए जो होता है इकट्ठा आ जाता है डोमिनेंट, और जो होता है वो बी इकट्ठा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, दोनों ही अपने आप को शो करना चाहते हैं और दोनों ही शो कर देते हैं, और पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज ब्लड ग्रुप ए बी। और ओ में तो ये होता है कि 2 स्मॉल आई इकट्ठे आते हैं जिसकी वजह से उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ आ जाता है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस बेसिकली वो फिनोमेना है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता और जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 डोमिनेंट एलील्स जब इकट्ठे आ जाते हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और दोनों ही एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी की टाइप आ जाती है। ठीक है जी, ये कोडोमिनेंस एग्जाम्पल है, दोनों ने चाहा अपेयर करना, दोनों ने ही अपेयर कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल। ये तो हो गया बेसिकली बेटा जी कोडोमिनेंस। एक और हमारे पास फिनोमेना है जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसमें कि किसी की भी पूरी डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है जी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जिसमें एक दोनों ही डोमिनेंट पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है और रिसेसिव दोनों पूरी तरीके से रिसेसिव नहीं है, दोनों ही अपने आप को अपेयर करना चाहते हैं और एक नया ही कलर अपेयर हो जाता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है, ब्लेंड आ जाता है दोनों का, डोमिनेंट और रिसेसिव का। इसमें आप ये समझ लो कि डोमिनेंट पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। 4 o'clock का फ्लावर है, आपकी बुक में बना भी हुआ है, 4 o'clock एक फूल है उसका, जो ये क्या होता है बेसिकली, जो ज़्यादातर जो होता है आपको किस कलर में मिलेगा, रेड में और वाइट में, ठीक है। रेड के लिए अगर हम लोग कहेंगे रेड डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव है, तो रेड के लिए अगर कैपिटल आर होगा तो वाइट के लिए स्मॉल आर होगा। मेंडल के लॉ को अगर फॉलो किया जाता तो जब F1 क्रॉस आता है या F1 जनरेशन जब आती है तो जो ऑर्गेनिज्म है फ्लावर होने चाहिए वो रेड होने चाहिए। अगर हम क्रॉस करें, मिसाल के तौर पे P1 जनरेशन हम लोगों ने ली, जितने भी जो रेड फ्लावर का हम क्रॉस करवाया वाइट के साथ, अगर तो मेंडल के लॉ को फॉलो करते ये, तो क्या रिजल्ट आता, गेमीट्स बनते हैं इसके नतीजे में। गेमीट्स इसमें दोनों सेम है, मैं एक बना देती हूँ, ये R बनेगा और ये स्मॉल r बनेंगे, वैसे 2 ही बनते, चले 2 बता देती हूँ, ठीक है, ये 2 बने ये। तो जब इसके नतीजे में F1 जनरेशन आती है, जब आप इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो हमारे पास क्या आता है कि बेसिकली कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r। तो जितनी भी F1 जनरेशन थी वो क्या होनी चाहिए थी बेसिकली बेटा, रेड होनी चाहिए थी मेंडल के लॉ के मुताबिक, क्योंकि मेंडल ने यही कहा था कि जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव को अपीयर नहीं होने देता F1 जनरेशन में, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सरप्राइजिंगली इसका जो रिजल्ट आया कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ये पिंक आए हैं, ना वाइट पूरी तरीके से रिसेसिव है ना रेड पूरी तरीके से डोमिनेंट है, दोनों ही अपने आप को अपीयर करना चाहते हैं और दोनों ही अपीयर नहीं कर पाते और एक नया ही कलर या पिंक कलर जो है वो अपीयर हो गया। और फिर जब F1 का F1 से क्रॉस करवाया गया, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो क्या रिजल्ट आया वो भी हम देखते हैं। यह मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सारे क्रॉस जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। P2 लिखेंगे, F1 के कोई से भी 2 मेंबर्स का जब क्रॉस करवाएंगे आपस में तो इसके नतीजे में गेमीट्स बनते हैं। यहाँ पर बनेंगे जी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो हमारे पास बेटा ये थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको करवा रही हूँ क्योंकि मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये सारा बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्रॉस अगर नहीं देखा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। P2 जनरेशन में F1 का F1 से क्रॉस करवाया तो जो F2 जनरेशन आती है, देखिए पहले इसका इन दोनों के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ, जब इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r। अब ये देखिए स्मॉल r कैपिटल R है, मगर हम लोगों को पहले डोमिनेंट लिखना होता है, हालांकि इसमें कोई डोमिनेंट है नहीं वैसे, और ये स्मॉल r, तो रेशियो आएगी हमारे पास 1:2:1, 1:2:1। जहाँ पर 2 R इकट्ठे आ जाएंगे ये फ्लावर रेड है, मगर जहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r जहाँ पर वाइट के एलील्स आ गए तो वो पिंक होगा, वाइट उसको पूरी तरीके से रेड को पेयर नहीं होने देगा, और जहाँ पे 2 स्मॉल r इकट्ठे आ गए तो वो फ्लावर जो है वो वाइट है। तो इस तरीके से ये जो फ्लावर है ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो बहुत सारे जेनेटिक्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या साइंस में या नेचर में जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हमारे पास ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना मैंने आपको बता दिया, और को डोमिनेंस का इनकम्प्लीट में जिसमें डोमिनेंट पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है और रिसेसिव पूरे तरीके से रिसेसिव नहीं है, दोनों ही अपने आप को पेयर करना चाहते हैं और दोनों ही नहीं कर पाते, एक नया ब्लेंड बन जाता है जैसे कि 4 o'clock फ्लावर का। ठीक है जी, आज का बस हमारा यही टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।